अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग हमको समझाते हैं कि रात को वक्त बेवक्त हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, खासकर जंगल वाले इलाकों में, और स्पेशली अगर आपके साथ कोई छोटा बच्चा हो या फिर आप लड़की हो। वो आपको ऐसा क्यों समझाते थे, आज का ट्रू हॉरर इंसिडेंट सुनकर आपको ये समझ आ जाएगा जो हुआ था राधिका के साथ में। तो चलिए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। ये इंसिडेंट राधिका के साथ हुआ था जब वो हिमाचल प्रदेश के एक जिले कांगड़ा में 1998 में पैदा हुई। प्रिसाइजली ये जो इंसिडेंट हुआ था ये राधिका के जन्म के लगभग 8 महीने बाद हुआ था, जब उसकी फैमिली एक रिलेटिव के घर गई थी और रात को लौटते लौटते वहां से काफी देर हो गई थी। अब ये जो 1998 का टाइम था, इस टाइम पर हिमाचल प्रदेश के काफी सारे गाँव में बसेज नहीं चलती थी और ये गाँव भी उन्हीं में से एक था। तो अनफॉर्चुनेटली राधिका की पूरी फैमिली को रात के अंधेरे में पैदल घर लौटना पड़ रहा था। घर लौटने का अंधेरे भरा रास्ता दोस्तों लगभग 4 से 5 किलोमीटर लंबा था। राधिका के डैड आगे चल रहे थे और राधिका की मॉम पीछे चल रही थी राधिका को गोद में लेकर। 1998 में इस गांव की पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा कम थी, इस वजह से जंगल भी बहुत ज्यादा घना था और रात के लगभग 11 बज रहे थे और ये टाइम भी था दिवाली के आसपास का, जब अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। अब ये तीनों आराम से अपना पैदल सफर पार कर रहे होते हैं कि तभी जंगल के बीचों बीच पहुंचकर राधिका के मॉम को पायलों की आवाज आनी शुरू हो जाती है। उनको ऐसा फील होता है कि यहाँ पर राधिका के डैड के अलावा भी एक औरत है जिसने पायल पहन रखी है। जंगल के बीचों बीच राधिका की मॉम पायलों की आवाज सुनकर थोड़ा सा घबरा तो गई, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ इग्नोर करा। लेकिन धीरे धीरे करके उनको ऐसा फील होने लगा कि ये पायलों की आवाज उन्हीं की तरफ बढ़ रही है, मानो कोई औरत पायल पहनकर उन्हीं की तरफ चल कर आ रही हो। तो वो इस इंसिडेंट से काफी ज्यादा घबरा गई और उन्होंने राधिका के डैड को ये सब कुछ बताया। लेकिन राधिका के डैड ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि उनको कोई भी पायल की आवाज नहीं आ रही है। लेकिन दोस्तों असल में ये पायल की आवाज राधिका के डैड को भी आ रही थी और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि राधिका की मॉम घबराए। तो उन्होंने पूरी कोशिश करी कि राधिका की मॉम का ध्यान इन सब चीजों पर ना जाए। तो उन्होंने बिल्कुल नॉर्मल एक्सप्रेशन देकर राधिका की मॉम को समझाया कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमको कोई वहम हो रहा है, जिस बात को राधिका की मॉम मान गई। दोस्तों इसके बावजूद ये सब कुछ राधिका की मॉम को थोड़ा सा फिशी लग रहा था, तो उन्होंने हाथ में राधिका को पकड़ा हुआ था। ऑब्वियसली उस टाइम पर थोड़ा ठंड का मौसम था, तो उन्होंने राधिका को शॉल में लपेटा हुआ था और उन्होंने सामने से राधिका का फेस खुला छोड़ा हुआ था। लेकिन इन सब चीजों से थोड़ा सा डर कर राधिका की मॉम ने शॉल से राधिका का फेस कवर कर दिया। राधिका का फेस कवर करके वो आगे का सफर तय करने लगे और देखते ही देखते कुछ देर में वो अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचकर राधिका के मॉम और डैड को फील हो रहा था कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है और जो भी कुछ उनके साथ जंगल के बीचों बीच हुआ वो उनका वहम था। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इसके बाद उनकी फैमिली में काफी ज्यादा अजीब चीजें होने लगी। अब ये रात तो उनकी बिल्कुल नॉर्मल निकल गई, लेकिन अगले ही दिन से राधिका की तबीयत काफी ज्यादा खराब रहने लगी और उसका फेस भी बिल्कुल पेल हो गया था। राधिका के मॉम या डैड में से किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। बस उनको ऐसा फील हो रहा था कि शायद हमने अभी ट्रैवल करा है तो बच्चे की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है। इसीलिए वो राधिका को एक हॉस्पिटल लेकर गए जहां पर राधिका के सारे चेकअप हुए, लेकिन शॉकिंगली राधिका को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। राधिका की सारी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल थी, बट राधिका की कंडीशन कुछ ऐसी थी कि उसका फेस एकदम येलो था। वो पूरे दिन वॉमिटिंग करती थी और थ्रू आउट उसका बॉडी टेम्परेचर 100 रहता था। लेकिन फैमिली को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि राधिका को हुआ क्या है। राधिका बार बार बेहोश भी हो रही थी और ऐसा माना जाता है कि बच्चा बेहोश नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा एक बार भी बेहोश होता है तो उसको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट देना चाहिए। बट राधिका को ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए ये काफी बड़ा सरदर्द बन चुका था, क्योंकि राधिका की ब्लड रिपोर्ट्स बार बार बिल्कुल नॉर्मल आ रही थी। इसके उलट राधिका दिन में काफी देर तक बेहोश हो जाती थी। फॉर्चुनेटली राधिका उसके बाद होश में आ जाती थी, लेकिन ये चीजें अब उसके साथ बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली हो रही थी। अब राधिका काफी ज्यादा वीक हो गई थी और इन सारे सिम्टम्स को देखकर राधिका की दादी माँ समझ गई कि राधिका जब कुछ दिन पहले जंगल से लौट रही थी तभी उसके साथ कुछ हुआ है। तो राधिका की दादी माँ ने डिसाइड करा कि वो अगले ही दिन राधिका को अपने कुल देवता के मंदिर लेकर जाएंगी। लेकिन ये बात सुनकर राधिका के ऊपर जो चीज थी वो काफी ज्यादा भड़क गई थी, जिसकी वजह से मंदिर जाने वाले दिन से ठीक एक रात पहले राधिका के साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक था।
8 महीने की नन्ही सी जान राधिका अपने मॉम डैड के बीच में सो रही थी कि तभी उनको एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जैसे उनके कमरे की दीवार पर किसी ने कुछ बहुत तेज से पटक के मारा है। और इसके बाद एकदम से राधिका ने बहुत तेज रोना शुरू कर दिया। राधिका की इतनी तेज रोने की आवाज सुनकर राधिका के दोनों पेरेंट्स बौखला कर उठे। अब जब वो उठे तो एक्चुअल में राधिका उनके बीच में ही सो रही थी, लेकिन जब उन्होंने उसके फेस की तरफ देखा तो उनकी रूह कांप गई क्योंकि राधिका का पूरा फेस खून से लथपथ था। राधिका के पेरेंट्स को ये बात बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही थी कि ये खून आया कहाँ से। ना तो वो खून चद्दर पे था, ना तो वो खून वॉल पे था, और ना ही राधिका के चेहरे पर कोई कट लगा था। लेकिन इसके बावजूद राधिका का पूरा चेहरा खून से भरा हुआ था। अब इस इंसिडेंट की तेज आवाजों की वजह से राधिका की दादी भी जाग गई, और जब वो कमरे में आई तो राधिका की इस भयानक हालत को देखकर वो भी काफी ज्यादा डर गई। इसके बाद राधिका की दादी ने राधिका को गोद में उठाया और उसका मुंह धुलाया, और जब राधिका का मुंह धुला तो पता चला कि उसकी आईब्रो में यहाँ पर साइड में काफी गहरा कट लगा हुआ है, और इसी की वजह से राधिका का पूरा फेस खून से भर चुका था। पूरी फैमिली इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि ये सब कुछ राधिका के साथ हुआ कैसे। वो इमीडिएटली राधिका को हॉस्पिटल लेकर गए जहां पर राधिका के स्टिचेस लगे। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इन सब चीजों की हमारे घर के बुजुर्गों को पहले ही भनक लग जाती है। राधिका के जो दादाजी थे वो अपने किसी रिलेटिव के घर गए हुए थे जहां पर उनको सपना आया कि राधिका क्रॉल करते करते अपने फ्रिज के पास गई है जहां पर उसको करंट लग गया है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई है और उसको फैमिली वाले हॉस्पिटल लेकर आ रहे हैं। तो उन्होंने फटाफट अपने रिलेटिव्स को जगाया और अपने घर चलने के लिए बोला। उस टाइम पर उनके रिलेटिव्स के पास एक मारुति 800 कार थी जिससे वो वापस अपने घर लौट रहे थे कि तभी राधिका के दादाजी को रास्ते में ही अपनी पूरी फैमिली मिल गई जब वो राधिका का ट्रीटमेंट कराकर हॉस्पिटल से घर लौट रहे थे, और इवेंचुअली उनका सपना बिल्कुल सच निकला था। अब इस पूरे इंसिडेंट के बाद जैसे कि उनका प्लान था, वो अगले दिन अपने कुल देवता के मंदिर पहुंचे जहां पर वो पुजारी भी थे जिनके अंदर कुल देवता प्रवेश करते हैं। तो उन्होंने राधिका को उनके आगे बैठा दिया। इसके बाद राधिका की फैमिली ने पूरा इंसिडेंट पुजारी जी को बताया, जिसके बाद पुजारी जी ने राधिका के ऊपर कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करे, और इसके बाद वो कुछ देर ध्यान लगाकर बैठ गए। ध्यान खुलने के बाद पुजारी जी ने बताया कि जंगल के जिस रास्ते से आप आए हैं कुछ टाइम पहले वहां पर चरवाहे रहा करते थे अपनी भेड़ बकरियों के साथ, और वहां पर एक क्लिफ थी जहां पर इन्होंने अपना डेरा लगाया हुआ था। बट अनफॉर्चुनेटली उस क्लिफ से गिर के इनके एक जवान बेटे की मौत हो गई थी। अब इस जवान लड़के की जो माँ थी वो पागलों की तरह पूरे दिन अपने बेटे को ढूंढती रहती थी, और कुछ टाइम बाद सस्पिशियस वे में उसकी डेथ हो गई थी, जिसके बाद उस औरत की आत्मा जंगल के उसी इलाके में भटकती रहती है, स्पेशली बच्चों के लिए। और अगर कोई भी बच्चा उसको दिखता है तो वो उसके साथ लगकर आ जाती है। और ऐसा ही सेम राधिका के साथ हुआ था। उस रात जो पायल की आवाज राधिका के मॉम एंड डैड को आ रही थी, उसी औरत की आत्मा राधिका के साथ चलकर घर तक आ पहुंची थी। और जब राधिका की दादी ने ये कहा कि नेक्स्ट डे वो कुल देवता के मंदिर जाएंगे और राधिका को इन सभी चीजों से छुटकारा दिलाएंगे, तब उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से उसने राधिका के साथ ये सब कुछ करा। इसके बाद दोस्तों पुजारी जी ने कुछ और रिचुअल्स राधिका के ऊपर परफॉर्म करे और उस चीज से राधिका को हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिला दिया, जिसके बाद राधिका के साथ ऐसा फिर कभी नहीं हुआ, और आज वो अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिता रही है। सो गाइज यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे और हॉरर एंड क्रीपी कंटेंट के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपके साथ भी इसी तरह का कोई भी हॉरर एंड क्रीपी इंसिडेंट हुआ है तो आपके लिए स्पेशली हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस दे रहे हैं, जहां पर आप अपना ट्रू हॉरर इंसिडेंट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और हम फ्यूचर में उसके ऊपर एक कंप्लीट एपिसोड बनाएंगे और इस चैनल पर शेयर करेंगे। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।